अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन एड यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ओपन यूनिवर्सिटी का दाखिला लेने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या करना है और एडमिशन कंफर्मेशन होने के बाद आपने क्या करना है, एलएमएस क्या चीज़ होती है और एलएमएस की जो आईडी होती है वो क्या चीज़ है, और उसके बाद हमने कैसे लॉगिन करना है, कहाँ से आपने असाइनमेंट्स वगैरह डाउनलोड करनी है और कैसे आपने असाइनमेंट वगैरह अपलोड करनी है। ये तमाम का तमाम जो तरीकाकार है वो मैं आपको आज की इसी वीडियो में बताने लगा हूँ। तमाम आपको गाइडेंस दूंगा कि कैसे हमने एडमिशन कंफर्मेशन होने के बाद सबसे पहला हमने काम क्या करना है और कैसे हमने अपनी जो आईडी है, पासवर्ड है, उसके साथ हमें कैसे लॉगिन करना है और कैसे हमने ऑनलाइन जो क्लासेस हैं या वर्कशॉप हैं वो कैसे ज्वाइन करनी है। और एक कोर्स कोड यानी कि एक बुक की जो असाइनमेंट्स या वर्कशॉप होती हैं तो वो कितनी होती हैं और हमने क्या इसका तरीकाकार करना है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इससे पहले कि आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप हर एक यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाने वाली अपडेट से आगाह रहें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाने के बाद यहाँ से आपने ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है ये विजिट करनी है। देखिए यहाँ से ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। सबसे पहला काम जो आपने क्या करना है जी, एडमिशन जो आपने भेजा था वो यहाँ से आपने क्लिक करके और यहाँ से कंफर्मेशन जो है वो आपने चेक कर लेनी है। मैंने ये पहले इससे प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि कैसे आपने अपना एडमिशन जो है वो ऑनलाइन चेक करना है। तो देखें ये मैट्रिकुलेशन अगर यहाँ पे आपका शो हो रहा है, ये एडमिशन जो स्टेटस है, अगर यहाँ पे ये वेरीफाइड लिखा हुआ है और वेरीफाइड लिखने के बाद अगर यहाँ पे आपका ये मैट्रिकुलेशन लिखा हुआ है तो डेफिनेटली बात ये है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। और एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको मैसेज ज़रूर आएगा। मैसेज आने के बाद फिर आपको तकरीबन एक मंथ गुजर जाने के बाद, जैसे आपको मैसेज कंफर्मेशन का आता है तो उसके एक मंथ गुजर जाने के बाद आपको आपकी वर्कशॉप के लिए जो एलएमएस का आईडी और पासवर्ड होता है वो आपको सेंड कर दिया जाता है। उसके मुताबिक फिर आप अपनी क्लास ज्वाइन करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नए हैं बीएड या एमएड के कोर्सेज में या एमए के कोर्सेज में या एमएस के कोर्सेज में या बीएस के कोर्सेज में, तो वो हमसे ये पूछते हैं कि सर ये एलएमएस जो है वो क्या होता है। तो आइए मैं आपको एलएमएस की तरफ ले चलता हूँ कि एलएमएस क्या चीज़ होती है। लेकिन सबसे पहले आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपने विजिट करना है और यहाँ पे आपने आके ये थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ से आगाही एलएमएस आपका लिखा, आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो ये जो फर्स्ट है फेस टू फेस प्लस ऑनलाइन वर्कशॉप्स प्लस असाइनमेंट सबमिशन, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपको आईडी और पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है। मैं आपको ये बताता हूँ कि आईडी और पासवर्ड जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा। अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो यूनिवर्सिटी आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको देगी। देखें ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये जो सामने शो हो रहा है 00 और 00, ये कुछ और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की जो हमारी आईडियाँ हैं वो ये सामने लगी हुई हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो आईडी होती है जो मैंने ये ब्लू कलर में कर दिया है, ये होती है स्टूडेंट की आईडी। इसको रोल नंबर भी कह देते हैं और इसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी कह देते हैं। और @IOU और .edu.pk ये इनकी वेबसाइट का जो एड्रेस है ये हमें साथ लगाना पड़ेगा। तो ये है एलएमएस की आईडी और ये आपने परेशान नहीं होना। वक्त गुजरने के साथ साथ ये आपको पासवर्ड और आईडी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होती है जो कि आपको वो सेंड कर देंगे। और जैसा कि मैं यहाँ से लॉगिन करके दिखाता हूँ, ये लॉगिन मैंने किया और उसके बाद मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से मैंने जैसे ही ये लॉगिन किया है तो यहाँ से पासवर्ड जो है ना वो मांग रहा है और ये पासवर्ड आपको यूनिवर्सिटी की जानिब से बजरिया एसएमएस मौसूल होगा और ये उसी नंबर पर आपको एसएमएस आएगा जो आपने यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म में दिया होगा। तो उसके अंदर हमने यहाँ पे फौरन क्लिक करना है और उसके बाद हमने यहाँ से लॉगिन कर लिया। ये हमारी बेसिकली जो है ये जो साइन इन हुआ है हमारा, तो ये बेसिकली हमारा लॉगिन हो चुका। हमने यहाँ से आके माई कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद ये वर्कशॉप्स, यहाँ से ये वर्कशॉप्स है और उसके बाद फिर ये तमाम का तमाम जो डैशबोर्ड के अंदर हमारे ये जो कोर्सेज हैं ये शो हो जाएंगे। हमने यहाँ से ये जो वर्कशॉप लिखा हुआ है तो ये वक्त गुजरने के साथ साथ आपको हर एक कोड का मैसेज भी आएगा। मुख्तलिफ क्लासेस के जो मुख्तलिफ वर्कशॉप्स होते हैं वो टाइम गुजरने के साथ साथ
मुख्तलिफ टाइम के अंदर ये आते हैं। मैसेज के जरिए बदरिया यूनिवर्सिटी आपको भेज देती है इसका शेड्यूल, अदरवाइज नहीं तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका शेड्यूल हम यहाँ से कैसे चेक कर सकते हैं। वर्कशॉप के ऊपर हम यहाँ से क्लिक करेंगे, वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पर आपका जो वर्कशॉप होगा उसके अंदर यहाँ पे हम ये क्लिक करेंगे तो ये आपका जो वर्कशॉप है इसके ये मार्क्स आपके शो हो रहे हैं 15/15, ये वर्कशॉप के मार्क्स हैं। और यहाँ से हमने फ़ौरन इसको क्लासेस ज्वाइन करनी है। यहाँ से डैशबोर्ड के अंदर अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्लासेस का शेड्यूल भी आया हुआ होगा। देखिए ये ऑटम है, उसके बाद फिर ये उसके बाद स्प्रिंग है, और यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो मुख्तलिफ जो क्लासेस का ये जो टाइम है, देखें ये टाइम आ गया सामने। ये था जी 18 जुलाई 2022 को इन स्टूडेंट की ये क्लास थी और 7 PM के थ्रू। तो ये ऐसे हमने यहाँ से लॉगिन करके और उसके बाद ये अटेंड करनी हुई क्लास जो ये अलग तरीका कार है कि हमने कैसे LMS के ऊपर जो वर्कशॉप हो वो कैसे अटेंड करनी है, वो मैं अगली वीडियो में या फिर कभी जो है स्टूडेंट की नौयत के मुताबिक मैं आपको ये डिमांड के मुताबिक ही वो वीडियो बना के बताऊंगा कि हमने कैसे LMS के ऊपर क्लास जो है ना वो ज्वाइन करनी है। इसके लिए एक आपको अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, इसीलिए मैं ये वाइंड अप करता हूँ। यहाँ से ये जो है वो LMS था जी, और उसके बाद हमने अगर अपना एडमिशन चेक करना है तो वो मैंने आपको बता दिया है, ये LMS था। यहाँ से हमने इसके अंदर क्लासेस जो है ना वो अटेंड करनी है, और उसके बाद फिर ये जो है जैसे ये नॉर्मल जो लिखा हुआ है 8, 6 और 1, 0, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा एक ये लिंक है हमारे सामने जिनके ऊपर ये वर्कशॉप लिखा हुआ, वर्कशॉप के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो वर्कशॉप्स आ जाएंगे, और जो नॉर्मल है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये असाइनमेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा। देखें ये असाइनमेंट नंबर 1 है, ये असाइनमेंट नंबर 2 है। यहाँ पे ये स्टूडेंट की जो असाइनमेंट थी हमसे इन्होंने बनवाई थी तो ये मैंने अपलोड की थी। उसके बाद इनके 88 मार्क्स लगे हुए जी 100 के अंदर से, और ये हैं जी सगीर अहमद साहब को यहाँ गाड़ी से जिन्होंने ये चेक किया है। और उसके बाद फिर हम यहाँ से बैक करते हैं, बैक करने के बाद असाइनमेंट नंबर 2 पे जाते हैं तो यहाँ से फिर देखेंगे ये 89 मार्क्स इनके आए हुए हैं, इन्होंने भी हमसे असाइनमेंट्स बनवाई थी। तो लिहाजा ये हम जो ऐसे इसके ऊपर असाइनमेंट्स जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं। और सबसे पहला जो काम होता है एडमिशन कंफर्मेशन होने के बाद वो होता है कि आपको LMS की ID मौसूल हो जाती है यूनिवर्सिटी की जानिब से। उसके बाद फिर आपको कुछ दिन वेट करना होता है। BA से और BA से नीचे जो क्लासेस हैं उनकी यूनिवर्सिटी आपको किताबें भी बजरिया पोस्ट भेजेगी। इसके अलावा जो B.Ed है, M.Ed के अगर कुछ स्टूडेंट हैं जो पुराने कोर्सेज में अभी तक मतलब कर रहे हैं, और या फिर MS है, BS है, इनकी क्लासेस जो है ना वो ऑनलाइन होती हैं। वर्कशॉप एक क्लास की वर्कशॉप जो होती है वो 6 दिन के लिए होती है। देखिए मैं आपको दोबारा ले चलता हूँ इसी पोर्टल पर। यहाँ से मैंने पासवर्ड दिया, साइन इन कर दिया, और उसके बाद मैं जैसे यहाँ पे साइन इन करता हूँ, एक स्टूडेंट की जो वर्कशॉप होती है वो एक बुक की 6 दिन होती है, और एक बुक जो होती है उसकी 6 दिन क्लासेस जो है ना वो हम अटेंड करते हैं। और क्लास जो होगी ये देखें यहाँ से वर्कशॉप पे मैंने ये क्लिक किया, और उसके बाद ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तकरीबन 6 दिन इसकी क्लास होती है एक कोड की। और एक जो क्लास की एक जो कोड की क्लास होती है वो 2 घंटे की क्लास होती है, और वो आपको गौर से सुनना होता है। उसी के अंदर से फिर आपको एक क्विज दिया जाता है, वो क्विज आप इसके अंदर अटेम्प्ट करते हैं, और क्विज अटेम्प्ट करने के बाद उसके भी मार्क्स काउंट होते हैं जो कि आपके रिजल्ट के अंदर साथ में ऐड होके आएंगे। और एक बात ये आप याद रखिए कि ये 6 दिन की क्लासेस हैं, इसके अंदर से आप 2 दिन की क्लासेस जो हैं वो सिर्फ मिस कर सकते हैं। अगर गलती से या बाई चांस आप भूल गए हैं या आपको शेड्यूल नहीं मिला तो आप 2 दिन की क्लासेस जो हैं वो इसके अंदर से स्किप कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आपके पास कोई चांस नहीं होता। और यूनिवर्सिटी की नई पॉलिसी के मुताबिक अगर आपने 2 दिन से ज़्यादा की क्लासेस जो हैं वो अगर आपने ये छोड़ दी हैं या स्किप कर दी हैं तो आपका ये कोर्स कोड जो होगा ये फेल हो जाएगा, और ये लगभग कोई 2000 या 2500 के करीब जो आपकी फ़ीस होती है वो आपको दोबारा अगेन नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ इसका एडमिशन भेजना पड़ेगा। अदरवाइज नहीं तो फिर वो ऑटो फिल होता है, तो फिर आपको लास्ट सेमेस्टर में एडिशनल सेमेस्टर के साथ इसका एडमिशन भेजना पड़ेगा। तो ये क्लासेस जो हैं वर्कशॉप जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपने ज़रूर लेनी है। वर्कशॉप्स का तरीका मैंने आपको बता दिया, LMS की ID के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर एक CMS पोर्टल की ID होती है जो कि यूनिवर्सिटी की जानिब से स्टूडेंट्स को दे दी जाती है। वो जो CMS की ID होती है, CMS से क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। CMS की मदद से आप यूनिवर्सिटी के जानिब से दी गई रोल नंबर स्लिप और नेक्स्ट कंटिन्यू जो स्टूडेंट होते हैं वो अपना एडमिशन फॉर्म
दूसरे या तीसरे चौथे सेमेस्टर के लिए निकाल सकते हैं, या फिर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस होने वाला रिजल्ट होता है तो वो आप वहां से चेक कर सकते हैं। CMS की जो आईडी होती है उसका मैं आपको लिंक दोबारा बता देता हूं जी। हम दोबारा जाते हैं ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, और जो सेकंड ऑप्शन है इनरोलमेंट CMS, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी इनरोलमेंट फॉर कंटिन्यूस स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो आईडी है ये स्टूडेंट आईडी होती है, इसको हम रोल नंबर भी कह देते हैं, और उसके बाद इसको हम इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी कह देते हैं। और उसके बाद ये जो इनका पासवर्ड है ये भी बजरिया SMS ही स्टूडेंट को मौसूल होता है, और ये तमाम का तमाम जो पासवर्ड होता है ये कैपिटल रूप में होता है, जैसे ABCD कोई भी वो दे सकते हैं और वो कैपिटल ही लिखना होता है। तो वो हूबहू हम लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ और ये मैंने एक स्टूडेंट का लगाया जी आईडी, यहाँ पे मैंने लॉगिन किया। उसके बाद ये जो चीज़ें आ जाती हैं यहाँ से हमें इनका ट्यूटर और तमाम चीज़ें मालूम होंगी। तो ये अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आपको एडमिशन कंफर्म होने के बाद सबसे पहले क्या करना है जी। आपको सबसे पहले ये करना है कि जो आपको आईडी और पासवर्ड मौसूल होता है यूनिवर्सिटी की जानिब से वो आप किसी सेफ जगह पर लिख लीजिए, क्योंकि बाद व्हाट्सएप का डाटा या मोबाइल का डाटा डिलीट हो जाता है तो वो आपको सेव रखना होता है। तो जी एडमिशन कंफर्म होने का ये प्रोसेस होता है, मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपका अगर एडमिशन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी की जानिब से एडमिशन भेजने के कम से कम 2 माह के अंदर अंदर, ये मिनिमम टाइम है, और मैक्सिमम 2.5 से 3 माह भी लग सकते हैं, जो कि मतलब एक्सटेंड होती रहती है डेट। तो स्टूडेंट जो हैं वो एडमिशन भेजते रहते हैं। तो इस लिहाज से मैं आपको ये बता दूं कि एडमिशन भेजने के कम से कम 2 माह तक आपको, अगर आपका एडमिशन कोई ऑब्जेक्शन नहीं है वो कंफर्म हो जाता है। अगर ऑब्जेक्शन है तो उसकी एक अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है और यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि उसके अंदर आपको ऑब्जेक्शन कैसे दूर करवाना है और अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो कैसे है। ठीक है, तो अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो तकरीबन 2 माह के बाद आपको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आईडी, जिसको रोल नंबर भी कह देते हैं, वो अलॉट कर देती है और आपको मैसेज के थ्रू भेज देती है। उसके बाद फिर तकरीबन आईडी मौसूल होने के बाद तकरीबन 1 माह का टाइम होता है, जिसके अंदर फिर आपको वर्कशॉप का शेड्यूल आना शुरू हो जाता है। ये ऐसे नहीं होता कि आपको अगर 6 आपकी बुक्स हैं तो तमाम के तमाम जो बुक्स हैं उनकी बैक वक्त लगातार एक की खत्म हो रही है तो दूसरी की स्टार्ट होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बाद वक्त ऐसे भी हो सकता है कि 2 कोर्स कोड्स की इकट्ठी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती हैं, एक की सुबह एक की शाम, या फिर एक की दोपहर को एक की शाम को भी हो सकती है। और बाद वक्त ऐसे होता है कि एक कोर्स कोड की होने के बाद, क्लासेस होने के बाद आपका तकरीबन 1 मंथ का टाइम भी गुजर जाता है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। असाइनमेंट्स आपने बनानी है, उनका साइज़ 5 MB होना चाहिए, 5 MB से कम होना चाहिए। टाइप्ड फॉर्म में बनानी चाहिए, LMS का, जिनके ऊपर ऑनलाइन वर्कशॉप जिन स्टूडेंट की हो रही है तो उनकी टाइप्ड फॉर्म में होंगी, चाहे वो अरबिक है, उर्दू है, इंग्लिश है, मैथ है, कोई भी होगा। तो उस लिहाज से आपको असाइनमेंट्स बनानी है। दूसरी बात यह है कि वो जो आईडी आपको मौसूल होती है वो आपने सेव कर ली, उसके बाद फिर आपका शेड्यूल आता जाएगा। आपने क्लासेस ली हैं, साथ साथ आपने असाइनमेंट जो हैं वो आपने बनानी है, खुद बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आप पेड भी बनवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और हम भी मतलब स्टूडेंट्स को उनकी हेल्प के लिए ये काम करके दे देते हैं और इंशाल्लाह उसमें मार्क्स भी आपके अच्छे आ जाते हैं। तो अगर आप कोई रहनुमाई मज़ीद लेना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। मैं वीडियो के आखिर पे आपको व्हाट्सएप का नंबर जो है वो दे दूंगा। और उसके बाद फिर फाइनली जब आपकी वर्कशॉप भी हो जाती हैं और उसके बाद जब आप 2-3 मंथ का टाइम गुजर जाता है तो लगभग तकरीबन इस दौरान आपके तकरीबन 4 से 5 माह गुजर चुके होंगे। और साथ में आपने फिर वर्कशॉप अटेंड करने के बाद असाइनमेंट जमा करवाई। असाइनमेंट जमा होते ही आपके नेक्स्ट मंथ के अंदर, जो भी नेक्स्ट मंथ होता है उसके अंदर आपके पेपर आ जाते हैं और पेपर हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे यूनिवर्सिटी नया दाखिला शेड्यूल जारी कर देती है, जिसमें आपको अगले सेमेस्टर की फीस जमा करवा देनी होती है। ये याद रखें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रिजल्ट के इंतजार में बैठे रहते हैं और फिर उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से वो डेट निकल जाती है। एक मैं आपको बता देता हूँ कि एक सेमेस्टर की आपकी क्लासेस हो रही होती हैं या वर्कशॉप हो रही होती हैं, उसके पेपर हो रहे होते हैं। दूसरे सेमेस्टर की आपने फीस जमा करवा दी होती है और तीसरे सेमेस्टर की आप तैयारी
में लगे होते हैं। आप ये देख लें कि एक सेमेस्टर आपका कंप्लीट नहीं होता, यूनिवर्सिटी उससे अगले सेमेस्टर की फ़ीस आपसे ले लेती है। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ का ये एक रूल होता है कि वो एक सेमेस्टर की फ़ीस जो है ना वो स्टूडेंट की नीचे रखती है। तो ये उम्मीद करता हूँ मैं आपको तमाम की तमाम वीडियोज़ और इसके अंदर जो खुदकार सवाल थे और कुछ स्टूडेंट्स की जानिब से सवाल जो उन्होंने हमसे पूछे थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ी सी खासी लंबी हो रही है, तो चलें मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को स्टॉप करता हूँ। तमाम क्वेश्चन का सवाल मिल गया है, जवाब मिल गया है, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी प्रमोट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के बारे में आप आगाह रहें।